दोस्तों, जब से बिहार इलेक्शन में, बिहार के चुनाव में के.सी. सिन्हा साहब जी और प्रशांत किशोर जी की हार हुई है, यानी कि इनके पार्टी की जन स्वराज पार्टी के लोगों की हार हुई है, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, तब से बिहार के लोगों ने कुछ ज़्यादा ही लोगों इस इलेक्शन को क्रिटिसाइज़ किया, इस इलेक्शन को ट्रोल पे लिया है, ऑन टॉस लिया है। उनका कहना है कि पढ़े लिखे समझदार लोग बिहार के चुनाव को जीत नहीं पाए हैं और जो अनपढ़ गंवार है वही जीत पाए हैं। जो पिछले 20 साल से सरकार चली आ रही है वही सरकार है, सरकार में कोई बदलाव नहीं है। देखिए, ये बात तो तय है कि सरकार में कोई बदलाव हुआ नहीं। पिछले 20 साल से जो मुख्यमंत्री बनता आया है, अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी 2002 से ही मुख्यमंत्री बनते चले आए हैं और इस बार 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। पर बात यहाँ पे ये है कि इस बार जो चुनाव हुआ उसमें और पहले के चुनाव में अंतर क्या रहा होगा। देखिए, खास अंतर तो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर जन स्वराज पार्टी हार गई, पढ़े लिखे लोग हार गए, तो जो पार्टी जीती है उसमें कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। अब आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए स्क्रीन पे, दिव्या गौतम जी हैं, उन्होंने 2 बार एमए किया है, पीएचडी किया है, पढ़ी लिखी है। चिराग पासवान जी, उन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। विजय कुमार जी हैं, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी ने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो पार्टी में जितने लोग आए हैं, जो लोग जीते हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। इस पार्टी में भी पीएचडी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियर्स जैसे लोग, पीएचडी जैसे लोग, पीएचडी होल्डर जैसे लोग जीते हुए हैं। प्रेम कुमार जी, उन्होंने भी पीएचडी किया है हिस्ट्री में। तो अशोक चौधरी जी हो गए, प्रेम कुमार जी हो गए, इन्होंने भी पीएचडी किया है। तो पीएचडी होल्डर्स इस पार्टी से भी जीत हासिल की है। अब देखना यह है दोस्तों कि लंबे समय से बनते चले आए सेम सीएम साहब इस बार क्या नया बिहार के लिए करते हैं। एक और वजह हो सकती है दोस्तों कि बिहार के चुनाव की जीतने की, नीतीश कुमार द्वारा जीतने की वजह क्या है। देखिए, ये यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो चुनाव जीता है उसमें भी कुछ पढ़े लिखे दिग्गज लोग हैं जो हो सकता है कुछ बदलाव बिहार के लिए लाए, कुछ नए हैं, कुछ नई सोच के, नए विचारों के हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखिए यहाँ पे, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी, बाकी और भी बनावेंगे। स्कूल की पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, किताबें फ्री। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाऊं, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल स्कूल में जाए। किताबें फ्री, कहने का आयुष्मान मतलब ये है कि बिहार में कुछ लोगों को मुफ्तखोरी की भी आदत लग चुकी है। ये मुफ्तखोरी की आदत सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लग चुकी है। और जो लंबे समय से मुफ्तखोरी की आदत डलवा रहा है, वोट वो जीतेगा या कोई और जीतेगा। इसलिए बिहार की राजनीति में मुफ्तखोरी की आदत डलवाने वाला व्यक्ति ही जीत सकता है। इसके अलावा और कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा समझदार है तो उसको एक रणनीतिक वे में सोचना पड़ेगा कि उसे जीत कैसे हासिल करनी है।